बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। फैसल तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 9 जनवरी जुम्मे के दिन का आगाज़ हो गया। रात 1:30 का वक्त है। हम कराची पहुंच चुके हैं और आपको 3 दिन जो वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की कराची और हैदराबाद के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाने के लिए बेसिकली पहुंचे हैं और आपको तमाम चीज़ें ग्राउंड से दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और एक फैसल साहब जो सबसे अहम खबर अब से चंद ही मिनट पहले सामने आई कि खुशखबरी कह सकते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन जो कराची और सिंध के वर्कर्स हैं, उनके लिए 2 साल के बाद एक बड़ी खुशखबरी थी कि बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में मज़ार कायद के साथ जो बागे जना है, बड़ा ग्राउंड है, वहां पर जलसे की इजाजत मिल गई है। और आपको याद है फैसल साहब के 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद ये पहला जलसा कराची के अंदर होने जा रहा है। एक तो इसके ऊपर आपका टेक लेना है कि क्या सूरत बन सकती है। दूसरा, नाज़रीन, वो स्केड्यूल तो आपके सामने हम रख चुके हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी 3 दिन के लिए कराची आ रहे हैं सुबह, यानी कि आज बल्कि जुमे का आगाज हो गया। 11 बजे वो कराची पहुंचेंगे, आपको तमाम तर चीजें दिखाएंगे। लेकिन एक इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पंजाब के अंदर जो चीजें हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब गए, जो चीजें हुई गुज़श्ता रोज जुमेरात के दिन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, 2 बड़े सीनियर सिटीजन है पाकिस्तान के, बुजुर्ग सियासतदान है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और एक ये जो पॉजिटिव जेस्चर आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने खुद राब्ता किया। और हम उस वक्त हलीम आदल शेख साहब के पास मौजूद थे, उनके पास खड़े हुए थे जब उन्हें फोन आया हुकूमती वजीर का कि जी आपको जलसे की इजाजत है। तो ये पॉलिटिकली जो एक पॉजिटिव जेस्चर आया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फैसल साहब, कितना अहम होने जा रहे हैं 3 दिन, जुमा, हफ्ता और इतवार, और ये एक्टिविटी जो है, जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल है, ये किस तरीके से इंपैक्टफुल होगी इस कराची और हैदराबाद के 3 दिन की एक्टिविटी को लेकर? चलें, बहुत शुक्रिया ज़ीशान नूर साहब। सबसे पहले तो आपके जो देखने वाले आपके नाजरीन हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आपका वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ कराची से कम रिपोर्टिंग होती है। ज़रा सबसे पहले इस पर बात कर लें। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, 3-4 करोड़ आबादी का शहर है। इतनी दुनिया के अंदर कोई 50 के करीब मुल्क होंगे जिनकी इतनी आबादी नहीं होती जितना एक कराची बड़ा शहर है। और कराची ने खुलकर मैंडेट दिया इमरान खान को, सारी की सारी सीटों पर पीटीआई तकरीबन जीत गई, और उसके बाद वो चौथे नंबर वाली एमक्यूएम को जिस तरह से जितवाया गया, वो एक अलग कहानी है, पूरे मुल्क के अंदर ही हुआ है। अच्छा, कराची क्योंकि साइड में पड़ता है ज़ीशान साहब, और साइड से मुराद के बाकी क्योंकि एक्टिविटीज पंजाब के अंदर होती हैं, केपीके के अंदर होती हैं, इस्लामाबाद अडियाला जेल अब वो भी रावलपिंडी के अंदर है, और कराची पहुंचना कोई आसान काम भी नहीं है। 30 घंटों का, आजकल के मौसम में 30 घंटों का सफर है, वैसे भी 20 घंटे से ज्यादा वक्त लग जाता है, तो कराची इग्नोर हो जाता है। अब ये वो वाहिद मौका आ रहा है जब 3-4 दिन अगले पूरे मुल्क की नजरें कराची पर लगी होंगी। और अभी तो आपने कहा कि गुड विल जेस्चर दे दिया पीपल्स पार्टी ने। उम्मीद भी लोगों को पीपल्स पार्टी से यही थी कि इनमें और नून लीग में फर्क होना चाहिए। लेकिन नून लीग की क्या कुर्बानी है जी? मियां नवाज शरीफ साहब किसी की गोद में बैठ के आ गए, बेटी फिर वो बन गई, लेकिन कम से कम पीपल्स पार्टी ने कोई कुर्बानियां दी हुई है ना। जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उसके बाद जो है वो बेनजीर शहीद हुई, तो एटलीस्ट कुछ तो उनका है ना। तो अगरचे जरदारी और बिलावल के होते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर कोई फर्क नहीं है। यानी आप कहें ना, जो 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 नौबत आ गई है, जो सूरत हाल बन गई है, उसके बाद आप पीपल्स पार्टी या नून लीग में फर्क बड़ा मुश्किल हो गया बहरहाल। लेकिन मैं फैसल साहब सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कह रहा था कि इतने घुटनज़दा माहौल के अंदर भी एक पॉजिटिव जेस्चर आना, मैं सिर्फ उस पे कम्प्लीमेंट आपका चाह रहा था। देखिए, तफसील से दे दिया कि उन्होंने कुर्बानी भी उनकी है, आइन के भी वो खालिक हैं भुट्टो साहब, और उसको अभी तो उन्होंने इब्तदाई तौर पे तो उसको उन्होंने उस लेगेसी को बरकरार रखा इस हद तक, सिर्फ कि पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हो सके ना। बिल्कुल ऐसे ही है, कल देखेंगे क्या सूरत बनती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये उन्होंने किया है। अच्छा, फिर ये बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है। लोग इसको पंजाब जो सुहेल अफरीदी का था ना लाहौर, उससे भी बड़ा इवेंट समझ रहे हैं, क्योंकि कराची के अंदर जो वर्कर है ना, उसके अंदर एक तड़प है। वो बेचारे पता नहीं कितने लंबे अरसे के बाद कोई इस तरह का इवेंट देखेंगे। और फिर कराची के अंदर उस तरह का क्रैकडाउन या उस तरह की घुटन नहीं है जितनी इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, पिंडी में है। तो एक तो वो होगा, और फिर ये जो उन्होंने जलसे की इजाजत दे दी है, अब देखना ये होगा, इजाजत देना होता है अलग चीज, फिर जलसा होता है नहीं होता, उसके अंदर रुकावटें किस तरह से डाली जाती हैं, अगर डाली जाती हैं ये भी कामयाबी होगी। हो सकता है जलसे की इजाजत दे के उन्होंने एक स्मार्ट मूव की हो
एक कार्ड प्ले किया हो कि देखते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर 2 दिन के नोटिस के ऊपर क्या ये ग्राउंड भर पाते हैं, क्या बड़ी तादाद आ सकती है। अगर फर्ज कर लें लोग उस तादाद से ना निकल सके तो एक बयानिया आ जाएगा उनके हाथ के अंदर कि ये जलसे की इजाजत मांग रहे थे, हम ना देते तो ये कहते कि हमने बहुत बड़ा लिस्टर लेके आना था, अब इजाजत दे दिया तो लोग कम आ रहे हैं। तो एक भी ये भी एलिमेंट हो सकता है। नहीं, ये ज़ीशान नूर साहब, ये वाला बयानिया अगर किसी का है ना, ये सोच है, ये उसकी गलत फहमी है। पीटीआई मुल्क की वो वाहिद जमात है बगैर किसी यानी ये लगी लिपटी के। आप 3 घंटे पहले बताएं कि फलां जगह पे जलसा है, रुकावट ना हो, फिर लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ लोग किसी सियासतदान के लिए नहीं पहुंचते, लोग इमरान खान के लिए सिर्फ पहुंचते हैं। और जाहिर है वो एक बड़ा जलसा होगा। अगर पीपल्स पार्टी की ये मूव थी कि चलो 11th आवर पे जाके आखिर में जाके वो इजाजत दे देते हैं तो पता नहीं होगा नहीं होगा, वो तो एक तारीखी जो है वो सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने इजाजत दे के रोड़े अटकाए, ये और पीटीआई के लिए अच्छा होगा, उनके खिलाफ जाएगा कि ये तो बहरूपी है, ये तो बस वो गोद के अंदर बैठे हुए हैं। क्योंकि जो जरदारी साहब की तकरीर थी वो बरसी के मौका पर जो थी वो जिस तरह की थी, जाहिर उसके बाद कोई शक नहीं रह जाता। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब का कल एयरपोर्ट पे आना, एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल, फिर जो उनकी कल मुलाकातें होंगी, जी जी सारा, और वो एक ना वो पहला वो जिसे कहते हैं ना कोई देग में से दाना चखना, वो कल चीजें अगले चंद घंटों के बाद वाजिया हो जाएंगी कि कराची के अंदर मोमेंटम क्या है, टेम्परेचर क्या है और सूरत हाल फिर किस तरफ। और अगर ज़ीशान नूर साहब, ये कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर, यहाँ पे ये मोमेंटम बन गया, लाहौर में लोगों ने देख लिया, लोग निकले हैं, कोई बंदा गया है तो लोग निकले हैं। इसी तरह से केपी के लोग भी, अच्छा रावलपिंडी इस्लामाबाद वहां पे भी, तो ये एक बड़ा इवेंट होगा। और ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग की जो मौजूदा रजीम है ना, ये इनको ले डूबेगा। फैसल साहब थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं आपको माइक नहीं दूंगा क्योंकि एक लंबा सफर तय करके आप पिछले भी इलाके के अंदर बता चुके हैं कि तकरीबन कोई 30 घंटे का सफर करके हम लोग, मैं, आप, ताउरमान कोस्तानी, बाकी हमारे दोस्त, हम इस्लामाबाद से कराची पहुंचे हैं। अच्छा, और यहाँ पे अहम ये है, इसमें अहम ये है कि शायद इतना ज्यादा टाइम ना लगता, हो सकता है ये 30 घंटे 25 घंटे भी हो सकते थे, और ये 25 घंटे 18 घंटे भी हो सकते थे, धुंध ना होती। और दूसरे ये 25 से 30 क्यों हुए, वो जिसे कहते हैं ना वो जरदारी सरकार, बिलावल सरकार, इतने गंदे रोड, यानी इतनी आपकी हुकूमत है मुसलसल 2008 से लेकर हुकूमत चलती भी आ रही ऑनवर्ड। और कराची के यानी सक्खर से आगे आप रोड देखें ना तो लगता ही नहीं है कि यहाँ से पिछले 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो ये इसका भी एक बड़ा किरदार है। तो सुबह इंशाल्लाह आपको 9 बजे से भरपूर तरीके से पूरा दिन जहां जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी पहुंचेंगे, कराची के लोग कैसा उनका इस्तकबाल करते हैं, क्या डेवलपमेंट होती है, वो तमाम तर चीजें आपको हम दिखाते रहेंगे। हम तमाम दोस्त इकट्ठे ही होंगे। फैसल साहब थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन हम आपको तमाम तर चीजें जो है वो कल से लेके ऑनवर्ड संडे तक आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करेंगे। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।